हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त वॉइस आ रहा है योहान भाई। हाँ, तो मैं आज ये बोलना चाहता था कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है माइनॉरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वो बुद्धिज्म में बेटर है इस्लाम से। कैसे? अ, दो पॉइंट्स है। एक कि एपोस्टोपी मतलब कि कोई रिलीजन अगर छोड़ देगा तो वो अलाउ है बुद्धिज्म में। और सेकंड ये है कि दूसरा कोई रिलीजन है तो वो बुद्धिस्ट कंट्री में प्रीच कर सकता है, मतलब अपना दूसरा रिलीजन, तो ये अलाउ है हमारे यहाँ पे। अच्छा वैसे ओके। योहान भाई बड़ी ज़्यादती की बात है, आप ये सेम आर्गुमेंट हर दफ़े रखेंगे? कुछ नया क्यों नहीं लेके आ रहे? लास्ट टाइम भी यही पूछा था। नहीं नहीं, लास्ट टाइम मैं कुछ और पूछा था, ये वाला अलग है। नहीं, मुर्तद की सज़ा पे था, फिर यही था, ये रिपीट कर रहे हैं आप। और ये आपने मेरे ख्याल से मुफ्ती यासिर साहब की भी स्ट्रीम में कुछ इस तरह का रिलेटिव क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन चेंज करें ना, यानी कि अब नहीं आर्गुमेंट्स जो नहीं हैं वो डिफरेंट करें। नहीं नहीं, चलिए मैं कैसा श्योर भाई था। जवाब देना चाहें? चलिए कैसा भाई हाँ जवाब दे सच। देंगे। चलो आपके 10 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हो गया रोहान भाई, हाँ। तो इस पे रहिएगा। जी कैसे भाई? हम्म। अच्छा, ये तो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें बेहतर क्या है मुझे ये भी बता दीजिए। क्योंकि माइनॉरिटी का अपना जो रिलीजन है, उनका जो भी रिलीजन, तो वो अपना रिलीजन प्रीच कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा बात है उनके लिए। और कोई अगर किसी को बुद्धिज्म पसंद नहीं आता तो वो छोड़ सकता है, ये उनके लिए भी एक अच्छा बात है, जो कि इस्लामिक कंट्री ये में नहीं हो सकती। ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, इसलिए कि ये बात वहां पे अच्छी होती है जहां पे रिलीजन एक प्राइवेट मैटर हुआ करता है। इस्लाम में और आपके इज़्म में फंडामेंटल फ़र्क ये है कि इस्लाम कोई प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक सिस्टम है। और जो होलिस्टिक हम्म। सिस्टम होता है उसमें दूसरे सिस्टम्स को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता। जैसे कई दफ़ा मैंने एग्जांपल दी है कि कम्युनिज्म में लिबरलिज्म को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता, या लिबरलिज्म में कम्युनिज्म को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता। तो इस आपका जो बुद्धिज्म है वो तो बेसिकली है ना कि एक दफ़ा साइड पे आप बैठ के वहीं पे आपने गौर व फिक्र किया और जो भी किया, मेडिटेशन की, उसके बाद ख़त्म, कोई पता नहीं है कि आगे क्या करना है। हमारा ऐसा नहीं है, हमारी एक एक चीज दूसरे के साथ बनी हुई है, बिकॉज दिस इज ए प्योर कलेक्टिविस्ट सिस्टम, होलिस्टिक सिस्टम है, ये कोई प्राइवेट मैटर नहीं है। और होलिस्टिक नहीं सिस्टम्स हमेशा आपको जामे रखते हैं इस तरह से कि किसी और की स्पेस ना बने। नहीं, पर इक्वल राइट्स भी तो देना चाहिए ना लोगों को। ये कैसा सिस्टम है कि जो इक्वल राइट्स नहीं देता, डिस्क्रिमिनेशन करता है? राइट्स दुनिया में कहीं भी नहीं होते हैं, आपके भी इक्वल राइट्स, तो आपके सिस्टम में क्या इक्वल राइट्स हैं नहीं, दुनिया किसी माइनॉरिटी के लिए तो नहीं, माइनॉरिटी के लिए है, हमारा ये गारंटी है, 100% पूरा है। मुझे उसका कोई आप ऑथेंटिक रेफरेंस दे सकते हैं आपके स्क्रिप्चर से? अच्छा, मतलब कि एपोस्टेसी या फिर ये रिलीजन का जो बात है प्रीच है उसका बात करें आपने ना? कहा ना कि आपके रिलीजन में माइनॉरिटी का आप मुझे उसका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस एक दे दें, बात को हाँ आगे बढ़ाते हैं। पहले एपोस्टोपी, आपसे हाँ सवाल पूछना है एक। हाँ। एपोस्टोपी का मैं एक दे देता हूँ रेफरेंस। जो बुद्धा का एक कजिन था, देवदत्त उसका नाम था, तो उसने बुद्धा का मतलब जो पहले बुद्धिस्ट था उसने फिर छोड़ दिया, तो फिर उसको कुछ मतलब कुछ सजा नहीं दिया गया, ये एक है। वो और प्राइवेट मैटर है ना, उसकी मैं बात, वो एक और चीज़ है। जैसे देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना एक प्राइवेट मैटर है ना। तो पाकिस्तान में हम्म आप पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग की सपोर्ट करें, आपके मुल्क में सॉरी मुझे पता हम्म नहीं क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई इस पे कोई हम्म आपको कुछ नहीं कहेगा, प्राइवेट मैटर है। लेकिन रिलीजन जो है ये प्राइवेट मैटर हमारा नहीं है, आपको ये बात समझनी चाहिए। ये हमारी पॉलिटिक्स को इनकम्पस करता है, ये हमारी सोशल लाइफ को इनकम्पस करता है, ये हम्म हमारे ह्यूमन राइट्स को इनकम्पस करता है। ये एक होलिस्टिक सिस्टम है। माइनॉरिटीज को हम ये कहते हैं कि सिस्टम के अंदर आपकी प्राइवेट स्पेस है। हम्म कोई मुसलमान आपको नहीं कह सकता कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे आपको अच्छी लगती है आप गुजारें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस होलिस्टिक सिस्टम के अंदर हम इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करते, क्योंकि किसी भी होलिस्टिक सिस्टम के अंदर अलाउंस, जो इंटरफेरेंस है वो अलाउ नहीं की जाती है। जो आपने नहीं, हाँ। दूसरी कहा, जो माइनॉरिटी के इक्वल राइट्स एंड सो फोर्थ, अगर आपके ये माइनॉरिटीज को वही राइट्स हैं जो बाकी सबको राइट्स हैं, हम्म और मैं रिलीजन छोड़ने वगैरह के हवाले से बात नहीं कर रहा, इसलिए कि आपके नजदीक तो वो प्राइवेट मैटर है। हम्म सवाल ये है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स पे बुद्धिस्ट ने जो जुल्म किए, कत्लेआम किया, हजारों लोगों को हम्म उन्होंने शहीद कर दिया। हद यह है कि प्रेग्नेंट औरतों के भी पेट काट के उनके बच्चे निकाले, ये भी खबरें आई हैं। तलवारों से उनको शहीद किया। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसकी वायलेशन की उन्होंने? जो बुद्धिस्टिक जो मोरालिटी है तो उसके वो अगेंस्ट जाता है ना, जो मारना। कहाँ लिखी है वो? अच्छा, जो हमारा जो 5 एस्पेक्ट्स है बुद्धिज्म का, कि मतलब किलिंग, स्टीलिंग और भी कुछ कुछ चीजें, तो उसमें से वो आता है, मतलब एक किलिंग अलाउ नहीं है मोरालिटी के हिसाब से। लेकिन जो जिन लोगों ने कत्ल किया है वो खुद को मुजरिम तो नहीं कहते? तो वो ना कहे ना, तो फिर उनको तो फिर वो सजा मिलेगा ही, मतलब जो कर्मा का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट लाइफ में वो सजा भुगतेंगे। इज दैट इट? इस दुनिया में जो मर्जी कर लो, बाद में तुम्हें सजा मिलेगी, दैट्स ऑल? हाँ, मतलब इस दुनिया में मिल सकता है, अगर इस दुनिया में नहीं मिलेगा, वो बच गए, तो फिर मतलब नेक्स्ट लाइफ में तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, इस दुनिया में क्या सजा मिलेगी कि गाड़ी में का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए,
या उन पे केस होगा, कोई ऐसा लॉ ऐसा आपके पास लिखा हुआ है कि जहाँ पे पूरा एक आपका लीगल प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड है कि गवाहों की गवाही का मेयार क्या होगा, जो काजी है वो किस स्टैंडर्ड पे फैसला देगा एंड सो फोर्थ, ये कुछ लिखा हुआ है आपका? ये मतलब वो हुकूमत पे डिपेंड करता है ना कि क्या मतलब वो क्या फिर वो डिसीजन लेंगे, ये उनके ऊपर है, हम कैसे और बोल हुकूमत ये सकते हैं। डिसीजन ले ले कि जो इन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है, तो बात तो खत्म होगी ना वहीं पे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा क्यों, ये तो फिर इनजस्टिस हो गया ना। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल को पनिशमेंट देने का मतलब ये बताया गया, पर क्या पनिशमेंट है वो हुकूमत का डिसीजन है। ऐसा थोड़ी ना और कि हम हुकूमत का अपना डिसीजन अगर ये हो कि चले ठीक है आप 1000 रुपया जुर्माना दे दें, इज दैट फाइन? नहीं, उतना तो इजी नहीं होगा ना। मतलब ऐसा होगा तो फिर कोई भी क्राइम करेगा वो, मतलब रैशनैलिटी के हिसाब से जो सही लगेगा कि हाँ। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो फिर ये बेहतर हम्म सिस्टम कैसे हुआ? माइनॉरिटीज पे आप जुल्म करके उनको 1000-1500 रुपया जुर्माना दे दें तो बात खत्म होगी, इसलिए कि वहां पे आपके रिलीजन में तो कुछ नहीं लिखा, उन्होंने डाल दिया गवर्नमेंट पे। अब यही लोग जिन्होंने कत्लो खून किया है, अब जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी हम्म गंदी चीज होती है। कल इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उठती है और वो कहती है कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप जो मर्जी किया करो, हम्म जैसा कि बीजेपी वगैरह कर रहे हैं। तो हम्म वो गवर्नमेंट में आगे क्राइम को उन्होंने एक लीगल स्टेटस दे दिया, क्या कैसे हम्म। रोकेगा आपका बुद्धिज्म इसको? नहीं, बुद्धिज्म ये बताता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव को मतलब पाने के लिए कोई भी अच्छा रास्ता हो उसको अपना लो। तो उसके लिए हम अपने दिमाग लगाना पड़े कि इस अच्छी ऑब्जेक्टिव को हम पाएंगे तो इनविटेशन है ना क्या भाई, क्या। ये अच्छी इनविटेशन है। आप इसका कंपैरिजन करें क्रिश्चियनिटी के साथ, के जहाँ पे यह है कि आपको कोई एक थप्पड़ इधर मारे तो दूसरी तरफ आप जो है वो मुंह का दूसरा हिस्सा हम्म भी आगे, ये सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन हम्म दुनिया में कोई कोड ऑफ मॉरल्स नहीं हुआ करती है, दुनिया में कोड ऑफ हम्म लॉ करती है। कानूनी हम्म। तौर पे आपके बुद्धिज्म में माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए क्या लिखा हुआ है, मुझे वो बता दें आप। नहीं, बुद्धिज्म में जो जो चीजें बताई गई है वो सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे फॉलो करने को बताया गया, पॉलिसी लेवल पर कुछ बताया नहीं गया बुद्धिज्म में। जवाब मिल गया आपको कि आप जिस सिस्टम को बेहतर समझ रहे हैं वो इस्लाम से बेहतर नहीं है, क्योंकि इस्लाम में नहीं तो ये बस सारी बातें लिखी हुई हैं कि आप किसी माइनॉरिटी के बंदे पे आप उसके जुल्म नहीं कर सकते, उसकी ज़िंदगी के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो मदीना अकॉर्ड्स था। मदीना अकॉर्ड्स को आप उसकी शिकें पढ़ के देख लें कि किसी मुस्लिम के पास कोई हक नहीं है कि वो किसी नॉन मुस्लिम्स के मामले में आपके में इंटरफेयर करे। किसी मुस्लिम के पास कोई हक नहीं है कि वो किसी नॉन मुस्लिम को बताए कि तुमने बच्चे की शादी कैसे करनी है, फलां चीज़ तुमने कैसे की है, फलां चीज़ क्या की है, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, नो प्रॉब्लम। कोई मुस्लिम तुम पे जुल्म करता है तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी उस मुस्लिम पे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई किसी नॉन मुस्लिम पे तुम जुल्म करो? आप लोगों के पास ऐसा कुछ है तो आपका भी ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन अगर है ही नहीं तो फिर मान लीजिए कि ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नहीं, पर उसका ऑब्जेक्टिव तो मतलब क्लियरली डिफाइन है ना कि सारे लोगों का वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए किंगडम को। तो ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मेथड नहीं दिया गया, पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो मेथड को हम अपने माइंड मतलब हमें रैशनैलिटी यूज हाँ करके तो उसका हमारा भी बेस्ट है, बेस्ट पॉसिबिलिटी हम नहीं निकाल हमारा सकते भी हैं। जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी जो हाँ। ऑब्जेक्टिव है, अब देखें ना यहीं से हमारी बात खत्म हो जाएगी हम्म कि आपका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमारा भी ऑब्जेक्टिव हम्म। क्लियर है। आपको हाँ। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रोसेस नहीं दिया गया है, हमें साथ प्रोसेस भी दिया गया है। हमारा हम्म ऑब्जेक्टिव कुरान में कैसा जबरदस्त लिखा हुआ है कि द बेस्ट स्टेटस आप जो अटेन कर सकते हैं वो ये है कि जहां पे अल्लाह ताला आपसे कहे कि ऐ नफ्से मुतमइन्ना, पलट अपने रब की तरफ इस कैफियत में कि तू अपने रब से और तेरा रब तुझसे राजी हुआ। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू कैन गेट। लेकिन उस स्टेटस तक पहुंचना कैसे, साल प्रोसेस भी बता दिया आपको, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव दिया गया, प्रोसेस कुछ भी नहीं है, तो बेहतर कैसे हुआ फिर? नहीं, पर आपका जो मतलब प्रोसेस दिया गया तो वो प्रोसेस ऑल टाइम एप्लीकेबल तो नहीं है ना, क्योंकि मान लो कोई एक सरिया कंट्री नहीं होगा तो वो मुस्लिम मुस्लिम कैसे सरिया फॉलो करेगा, फिर उसके लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। मतलब हमारा सिर्फ क्यों पर्सनल लेवल पे दिया जाता है जो कि सारे क्यों लोग हमारे फॉलो पास कर दारुल सकते हैं। अहद का कॉन्सेप्ट नहीं है? दारुल अहद का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास? वो क्या होगा। ये फिर बातें पूछ के आकर ना डिबेट करने से पहले। नहीं, हमारा मतलब कि ऐसा है ना कि आप माइनॉरिटी में हो अच्छा मेजोरिटी अच्छा, में ये हो, मैंने हर वैसे टाइम फॉलो। आप, अच्छा ये आप हमारे अच्छे भाई हैं ना, इसलिए कभी कभी आपसे मजाक हो जाती है। बात करने का मकसद सीखना सिखाना ही होता है। देखें इस्लाम के अंदर बहुत सी आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है जिसे कहा जाता है दारुल इस्लाम, जहाँ पे आपका पूरी तरह से शरीयत इम्प्लीमेंटेड है और आप प्योर जिंदगी गुजार रहे हैं इस्लाम के मुताबिक। एक होता है दारुल अहद। दारुल अहद होता है कि जहाँ पे आप किसी नॉन मुस्लिम मुस्लिम इलाके में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका एग्रीमेंट है कि आप उनके उन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे जो एंटी इस्लामिक नहीं है। एंटी इस्लामिक का मतलब ये भी नहीं है कि वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा कानून नहीं है कि आपको नमाज से रोका जाएगा, ऐसा कानून नहीं है कि ज़बरदस्ती शराब पी जाएगी, ऐसा अगर कुछ नहीं है, आपको आपके मामलात में नहीं रोका जा रहा है, तो वो जो कुछ करते हैं ठीक है। फिर उस पर इनफैक्ट कुरान कहता है कि मोमिनो अपने अहदों को पूरा करो, यानी कि अपने प्रोमिसेस को पूरा करो, कि वो ऐसी लैंड है जहाँ पे आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप वहाँ पे अबाइड बाय करेंगे, जैसे इंडिया में मुसलमान रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। ऐसे ही होता है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब वो होता है कि जहाँ पे आप स्टेट ऑफ वॉर में होते हैं।
ऐसे ही दारुल कुफर भी होता है। यानी कि ये आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं। जहाँ पे शरिया आप ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे पूरी तरह से शरिया इम्प्लीमेंटेड है, तो आप वहाँ पे ऐसे रहेंगे कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके कानून को फॉलो करेंगे। अगर आप पे ज़िंदगी इतनी तंग कर दी गई है कि आपको एंटी इस्लामिक प्रैक्टिसेस पे मजबूर किया गया है, तो आपको होगा मैं कि आप हिजरत कर जाए, वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले जाएं। हाँ, ये तो मैं समझ गया, पर मतलब बात ये क्लियर नहीं होना कि मतलब एक आदमी है तो वो मुस्लिम नहीं रहना चाहता, तो उसके ऊपर आप क्यों फोर्स करेंगे नहीं आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मौत की सजा दी सुनने मिलेगा, ये तो अच्छा नहीं हो ना। वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है और मैं फिकी क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करता। इस पे जो मेरा मौक़िफ़ है वो हमने कई दफ़ा पॉडकास्ट वगैरह में मेंशन किया है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि तुमने आज दीन छोड़ दिया और कल तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी कई स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर कई स्टेजेस ऐसी होती हैं और उसके अंदर यानी कि जो टेक्निकल डिटेल है वो इस चीज़ पे है कि वो मर्द है, वो औरत है, मर्द है तो मुतहारिब है या मुतहारिब नहीं है, वो किसी और इलाके में रहता है या आपके इलाके में रह के वो साथ जो वो रेजिस्ट भी कर रहा है लोगों को इस्लाम से दूर लेके जाने के लिए, उनके यानी कि उनके दिलों में करप्शन, उनके ईमान से दूर करने के लिए जो दूसरी ताकतें हैं उनको असिस्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसने अपना दीन छोड़ा। अगर ये बात होती तो जो जंग यमामा में 40,000 की फौज थी, अक्सरियत उनमें से मुर्तदीन की थी, अगर इतना ही होता कि इस्लाम छोड़ दिया, मार दिया, तो उन सबको मार दिया जाता। लेकिन जिसने सरेंडर किया उसने कहा कि बस है हमारी बेजंग। और इवन जो कुफार हैं उनके साथ भी जो मामला है वो आप खैर वो क्वेश्चन और हो जाएगा, बात अब मुर्तद की करने हैं। तो मतलब इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी किसी बंदे ने कहा मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ कल आप उसे कत्ल कर देंगे। मतलब बेसिकली ये कि मतलब एक कोई आदमी छोड़ना चाहता है और वो बोलेगा कि नहीं मैं किसी और को कुछ प्रॉब्लम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना लाइफ वैसे ही जीना चाहता हूँ नॉर्मली, और मैं किसी डिक्लेयर प्रमोट नहीं नहीं किया हुआ तो बात खत्म होगी, बात फिनिश्ड। लेकिन आप होलिस्टिक सिस्टम के अंदर आप किसी और चीज को प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं। इस पे इस्लाम अपोलोजाइज भी नहीं करता। इस्लाम एक्सप्लेन करेगा अपनी पोजीशन, लेकिन ना उस पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना उस पे हम अपोलोजाइज करते हैं। इट इज व्हाट इट इज। अच्छा जी, ठीक है भैया जी। थैंक यू। थैंक यू योहान भाई। अच्छा हमारे पास अच्छा सेक्युलर थॉट मैंने आपको भाई कहा था, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है।